सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों ने अपना आशीर्वाद, अपना सपोर्ट, अपना साथ निभाया, शिव को गुरु बनाया और शिव शिष्यता में रहते हुए हमारे साथ साथ आप सभी ने शिव की कथा को जन जन लोगों में पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को भगवान भोलेनाथ से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, यही दया मांगती हूँ कि हे भगवान, हे शिव गुरु, सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बरसाते रहिएगा। आज मैं शिव की एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख दर्द मिट जाएंगे, जीवन में धन की वर्षा होगी, जीवन में सारी खुशियां आ जाएंगी। तो महादेव हमारे गुरु हैं, हम महादेव के सभी, हम लोग महादेव के शिष्य शिष्य हैं। तो शिव शिष्यता में रहते हुए 3 सूत्र का पालन करते हुए शिव की चर्चा भी करनी जरूरी है। देखिए, एक राज्य में एक राजा थे, राजा चंद्रसेन। राजा चंद्रसेन एक तरह से मानिए तो बड़े दुराचारी थे। वो किसी को चैन से रहने नहीं देते थे अपने राज्य में। उनका राजपाट इतना बड़ा था, इतना धन दौलत था, बाकी उस धन दौलत में से एक फूटी कौड़ी किसी को कभी दान नहीं देते थे। कभी कोई भूखा दुखा उनके दरवाजे पहुंच जाए तो अपने जो कि सैनिकों से कोड़े बरसवाते थे। गरीबों से कर वसूलना, उनसे लगान वसूलना, अगर जो नहीं देते थे तो उनको मृत्यु दंड देते थे। यहां तक कि जो उनकी राज्य की प्रजा में जितनी स्त्रियां थी, जितनी औरतें थी, उन पे भी अत्याचार करते। उनके राज्य में कोई स्त्री गहना जेवर पहन के नहीं रहती थी, छिनवा लेते थे। बाकी कहता है ना कि किसी का अत्याचार हमेशा चल नहीं सकता है। राजा पृथ्वी पे अत्याचार करते जा रहे थे। जो उनकी रानी थी वो कभी कभी समझाती भी थी, जैसे रावण को मंदोदरी ने समझाया कि राम की शरण में चले जाइए, हो सके माफ कर दें, क्षमा कर दें, उनकी सीता उनको लौटा दीजिए, अभी से भी आपका जीवन बच जाएगा। बाकी रावण इस बात की परवाह किए बिना कि हमारे जो है कि जान पे बनाई है, वो सब कुछ अपना मिटा दिया, अपना अस्तित्व एक तरह से अपने बेटे, अपने भाई, अपने पूरे प्रजा को दाव पे लगा दिया। वैसे ही राजा चंद्रसेन की समझ में कुछ आ नहीं रहा था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, चंद्रसेन का अत्याचार बढ़ते जा रहा था। एक दिन ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, ये तीनों लोग पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे, एक ही साथ घूम रहे थे। अब महादेव की नजर उस राजा के राजमहल पे पड़ी। महादेव कहे कि बड़ा धनवान राजा लग रहा है, इसके दरबार में अगर जो चला जाता तो जरूर हम लोगों की सेवा करता। ब्रह्मा कह रहे हैं कि चलना तो चाहिए, तो भगवान विष्णु कर रहे हैं, दिया तो आप ही लोगों का है, बाकी इससे फूटी कौड़ी मिलने वाली नहीं है। महादेव कहे कि चल के देख ही लिया जाए। अब तीनों मनुष्य का रूप बनाए, साधु संत का रूप बनाए, तीनों पहुंचे राजा चंद्रसेन के दरवाजे। जब राजा चंद्रसेन के दरवाजे पहुंचे तो उनके सैनिक अब इनको पकड़ने लगे, मारने पीटने के लिए। तो ये लोग कहे कि हम लोग तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हम लोग यहाँ के राजा से मिलना है, जाओ कह दो कि उनके दरवाजे संत पधारे हैं। जब जाके सैनिक राजा से बताया तो राजा साहब उस सैनिक को भी कोड़े लगाए और एक कोड़ा लेके कहे कि चलते हैं तो अभी उनकी मार के टांग तोड़ते हैं, अभी बताते हैं कि संत क्या होता है। कोड़ा लेके आए।
अब दो दो सोटा तीनों लोगों को राजा मारा। अब जब राजा चंद्रसेन तीनों लोगों को, तीनों भगवान को तीन तीन दो दो सोटा लगा दिया, तो महादेव कह रहे हैं कि अब दो सोटा लगा ही लिए तो कुछ जलपान भी करवा दो। राजा कहा कि अभी इतनी मार खाने के बाद भी अभी खाने के लिए मांग रहे हैं। विष्णु भगवान कहे कि जब दो सोटा मार दियो तो खिलाओ, और नहीं तो दो दो सोटा और मारो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये कौन सी बात हुई, अभी दो सोटा खाए, दर्द हो रहा है, टांग से उठ बैठ नहीं जा रहा है, कह रहे हैं दो सोटा और मारो। अब वो राजा कहा कि खाने को तो दूंगा नहीं, दो दो सोटा और मारूंगा। अब दो दो सोटा फिर तीनों भगवान को मारे, ब्रह्मा विष्णु भगवान भोलेनाथ। अब तीनों लंगड़ाते हुए चलने लगे। तो विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि आपको तो खूब खाने भर दिया, ये बताइए आप इसको आशीर्वाद क्या दिए। ब्रह्मा जी कहें कि हम तो इसको आशीर्वाद दिए कि इसके घर में सोने की सिल लग जाए, पूरा चारों तरफ जो इसका फर्श है सब सोने का बन जाए, एक भी मिट्टी खोजने से ना मिले। अब भगवान ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं विष्णु भगवान से कि आप क्या दिए। तो जो है कि विष्णु भगवान कह रहे हैं हम तो यही कहें कि इसका जो महल है उसका दरवाजा सब सोने का हो जाए। अब भगवान भोलेनाथ से पूछे लो कि आप क्या दिए हैं, तो कहे कि हम तो इसको इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिए कि अपने ही घर में रहेगा, पर इसी धन के लिए तरस जाएगा, चाहे कि एक टुकड़ा रोटी ढंग से मिल जाए तो वो भी नहीं मिलेगी, बाकी रहेगा इसी में। ब्रह्मा जी पूछे वो कैसे, तो कहे कि मैं इसको मृत्यु दंड दिया, 7 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी और यही जन्म लेगा, वो भी एक कुत्ते के रूप में रहेगा, एक कुतिया के पेट से बच्चा जन्म लेगा, एक कुत्ता बन के यही जो है कि रहेगा, एक एक अन्न के दाने के लिए तरसेगा। अब तीनों तो चले गए अपने अपने लोक को। अब इधर देखिए राजा के घर में कुछ ही देर के बाद सोने का पूरा जो है कि मार्बल बिछा हुआ है, सोने का पूरा राजमहल में देखे चारों तरफ सोना ही सोना, जितने दरवाजे हैं सब सोने के चमक रहे हैं। तो जो राजा है कहा कि देखो मैं अपनी रानी से कह रहे हैं, देखो मैं उन 3 महात्माओं को मारा हूं, सताया हूं, तो सब कुछ सोने का हो गया, इसीलिए मैं अत्याचार करता रहता हूं, जितना अत्याचार करता हूं उतना ही धन आता रहता है। देखिए जब इंसान बुरा काम करता है ना तो भगवान भी ढील दे देते हैं, छूट दे देते हैं, कहते हैं करो, और इतनी ऊंचाई पे चढ़ाते हैं, इतनी ऊंचाई पे चढ़ाते हैं कि वहां से गिरने के बाद जब इंसान जमीन पे आता है ना तो ऐसी चोट लगती है किसी की दिखाने लायक नहीं रहता है, किसी को बताने लायक नहीं रहता है, ऐसी जगह चोट लगती है। अब राजा अपनी रानी को दिखा रहे हैं और कुछ देर के बाद कह रहे हैं अब जा रहा हूं मैं शिकार पे। घोड़े सवार होकर जैसे राजमहल से बाहर निकलते हैं, घोड़ा पागल हो जाता है, घोड़े के ऊपर से जैसे गिरते हैं उनके हाथ पैर टूट जाते हैं। पूरे राजमहल में आकर राजा के लिए इलाज करने के लिए अच्छे अच्छे जो है कि वैद हकीम आने लगते हैं, इलाज शुरू हो जाता है, हाथ पैर टूट गया। और 2-3 दिन के बाद धीरे धीरे उनके जो है कि मांस सड़ने लगे, कीड़े मकोड़े पड़ने लगे, और 1 हफ्ता बीतते बीतते राजा साहब की मृत्यु हो गई। अब रानी बेवा हो गई, रानी विधवा हो गई, यहाँ उनके राजा साहब के बच्चे। अब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगा और कुछ ही समय के बाद राजा के राजमहल में एक दरवाजे पर बैठी रहती थी कुतिया, उसी के गर्भ से कई बच्चों का जन्म हुआ। सारे बच्चे मर गए, बाकी एक पिल्ला उसमें से बच गया। अब रानी की नजर जब उस पिल्ले पे पड़ी तो कहीं कि इसको तो पालना चाहिए, बड़ा सुंदर पिल्ला है, कुतिया के नहीं रहने पे ये जो है कि यहाँ की पहरेदारी करेगा, इसको खूब खिलाओ पिलाओ, बढ़िया से रखो। बाकी जो राजा का लड़का था वो किधरों से घूम के आता तो उस पिल्ले का कान खींच देता या तो पैर से उसको मार देता। जब जस बड़ा होने लगा पिल्ला उसको डंडे से मारने लगा। अब भगवान के श्राप की वजह से कुत्ता तो बन गया, बाकी उस कुत्ते को सब कुछ ज्ञात है कि मैं इसी दरबार का, इसी राजमहल का राजा था।
और इसी राजमहल में मैं अपने कर्मों के वजह से कुत्ता बन गया और एक एक चीज के लिए तरस रहा हूँ। ये सोने चांदी की दीवारें, सोने चांदी के जो दरवाजे लगे हैं, सारे राजमहल के लोग पकवान खा रहे हैं, हम एक सूखी रोटी के लिए तरस रहे हैं। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगा इसी तरह, जो कि राजा को सब कुछ पता है, बाकी राजा को कुछ मिल नहीं पा रहा है। अब राजा के राज्य में राजा के जाने के बाद सब लोग स्वतंत्र हो गया, बड़ा खुशहाल सब कुछ चलने लगा। अब कुत्ता जो है सब समझ रहा है, सब देख रहा है कि हमारे ना रहने पे हमारे प्रजा के लोग कितना सुखी हैं। अब उसको बार बार अपनी गलती का पछतावा होता भगवान से। अब ये भी जान रहा था, ज्ञात था उसको कि हम भगवान के श्राप की वजह से कुत्ता बन गए। अब भगवान से दया मांगता, बाकी तो देखिए जब गलती हम कर देते हैं तो पछतावा करने से वो चीज वापस नहीं आ जाती है। जब अगर जो तीर कमान से बाहर निकल जाती है तो वापस फिर तर्कस पे आती नहीं। वैसे ही इंसान गलती तो कर देता है, बाकी पछतावा करने से वो गलती ठीक नहीं हो जाती है। कुछ कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जो हमारे जीवन में असफलता का कारण बनती। अब राजा परेशान कुत्ते के रूप में, धीरे धीरे समय बीत रहा है। अब राजा जो कुत्ता धीरे धीरे बूढ़ा हो चला, 10-12 साल का समय बीत जाता है। अब उस राजमहल में बड़ी विपत्ति आने लगती है। धीरे धीरे अब सोना चांदी सब कुछ समाप्त होने लगता है। वो लूटा दूसरों का हड़पा हुआ रहता है, सब कुछ तहस नहस होने लगता है। तो जो राजा के बेटे रहते हैं वो बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाते हैं कि आखिर हमारे राज्य में इतनी महामारी क्यों है, हमारे प्रजा के लोग इतने परेशान क्यों हैं, हमारे जो राजकोष का खजाना है खत्म हो चला। कोई ज्योतिषी आया पर बताया नहीं। उसी गांव में एक ब्राह्मण देव रहते थे, उनको सब पगला ब्राह्मण कहता था। उनकी बेटी जब जाने की राजभवन में सारे लोग कुछ ना कुछ बता रहे हैं तो उनको जरूर उपहार में कुछ मिल रहा है, तो अपने पिता से कहती है कि पिताजी आप भी जाइए, कुछ भी बता देंगे, कुछ मिल जाएगा तो हम लोग की गरीबी दूर हो जाएगी। अब जो ब्राह्मण देव कहते कि अरे हमको सब पगला कहता है, हमारे बताने को कोई विश्वास मानेगा। लड़की कहती है कि जाइए ना, हाथ धो के, कुछ नहीं होगा तो कुछ तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो वापस आ जाइएगा। अब जो ब्राह्मण देव रहते हैं नहाते धोते हैं पगला ब्राह्मण जी और चल देते हैं। सुबह सुबह जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में जंगल पड़ता है। उसी जंगल में 2 सियार और सियारिन बैठे रहते हैं। सियार सियारिन से कह रहा है, जानती हो जो राज्य में महामारी फैली है सब राजा के कुकर्मों का नतीजा है। और तो और वो राजा का जन्म भी हो गया है, कुत्ता बन के पहरेदारी करता है। अब ये बात ब्राह्मण जी सुन रहे थे। ब्राह्मण देव अब राजमहल पहुंचे। अब सोचे कि इस बात की अगर जो मैं भविष्यवाणी करूंगा तो हमको तो अन्न धन से लाद देंगे लोग। इसके बाद ब्राह्मण देव पहुंचे तो कहे कि मैं जान गया हूं कि यहाँ महामारी किस वजह से, और मैं ये भी जान गया हूं कि राजा यहीं उपस्थित है। जब ऐसा कहे तो पूरे राज्य में कौतूहल का विषय की और नहीं तो एक पागल राजा, अरे एक पागल पंडित और इतना भविष्यवाणी कर रहा है, मनधड़ंग बात कर रहा है। बाकी जो राजा का लड़का था कहा कि आप बताइए। अब राज दरबार लगा, उसी राज दरबार में ब्राह्मण देव को बुलाया गया। ब्राह्मण देव कहे कि जो कुत्ते का रूप है आपके राजमहल में, जो कुत्ता है वही राजा है। वो लोग कहे कुत्ता राजा है? तो कहे हाँ, वो अपने कर्मों की वजह से भगवान लोग इसके दरवाजे आए भोजन करने के लिए तो कोड़े लगाया, उसी का श्राप है कि ये मरा तो कुत्ता बना। तो वहां बहुत से विद्वान लोग थे, कहे कि इसका साक्ष्य क्या है? तो कहा साक्ष्य अभी पता चल जाएगा, आप लोग कुत्ते को लाइए। कुत्ता बूढ़ा हो चला था, अब उसको उठ बैठे जा नहीं रहा था। कुत्ते को बुलाया गया तो ब्राह्मण देव कहे कि ये बताइए कि आप इस राजभवन के राजा है ना? कुत्ता मुंडी हिलाया। फिर इसके बाद कहा कि ब्राह्मण देव कहे कि जहां आपका स्थान है वहां जाके बैठ जाइए, उनका सिंहासन आप लोग खाली कर दीजिए। कुत्ता उठा, तुरंत अपना गया सिंहासन पे बैठ गया। जब ब्राह्मण देव कहे कि ये बताइए आपके दरवाजे ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे तो आप उनको एक कोड़े लगाए? तो कुत्ता मुंडी हिला के जवाब दिया हाँ।
अब उस राजभवन में कौतूहल का विषय हो गया कि राजा जो है कि अपने कर्मों की वजह से, अपने कुकर्मों की वजह से कुत्ता बन के पैदा हुआ है। ब्राह्मण देव की जय जयकार होने लगी। अब जो राजा के पुत्र हैं वो ब्राह्मण देव को तो जो कि धन देने की व्यवस्था करने लगे कि जो है कि इतने बड़े राज्य में इतनी महामारी फैली हुई है, ब्राह्मण देव आके इतनी अच्छी भविष्यवाणी की, बताए कि राजा के कुकर्मों की वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है। अब उन्हीं से अपने राज्य का रक्षा के लिए एक भव्य जो कि यज्ञ का आयोजन हुआ और शिव के नाम का जाप होने लगा। धीरे धीरे सब कुछ अब बदलने लगा। बाकी बात वही कि वही कुत्ता, अब ये बात रानी को भी पता हो गई थी कि ये हमारे पति हैं, पुत्रों को भी पता हो गया था कि ये हमारे पिता हैं, कुत्ता को भी पता था कि मैं राजा था, बाकी कुत्ता हूं। अब उस पूरे यज्ञ में जो कुत्ता था वो यही माना था कि हे महादेव, अब तक जो हमने किया सो किया, अब हमको इस योनि से मुक्ति दिलाइए। मैं बैठा देखते रहता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं बहुत पाप किया हूं, बहुत अत्याचार किया हूं। जैसे वो यज्ञ समाप्त होता है, उस कुत्ते की मौत होती है। जब मौत होती है तो यमराज जी उसको लेने के लिए आते हैं। पहले तो अकाल मृत्यु हुई थी भगवान के श्राप से, अब इस बार मौत होती है उसके, जो कि उम्र के हिसाब से जब मौत होती है तो जब यमराज जी आते हैं तो उसको लेके जाते हैं हम लोग, तो उसका बही खाता देखा जाता है। तो जो चित्रगुप्त रहते हैं वो कहते हैं कि देखिए ये सब तो पाप ही पाप किया है, बाकी वो वफादारी किया है, कुत्ते का जन्म लिया है तो अपने राजमहल की रक्षा बड़े जो कि मन लगा के किया है। किसी को महल के अंदर प्रवेश नहीं करने देता था, वो वफादारी निभाया है, तो इसको एक दिन के लिए स्वर्ग इस हिसाब से मिल रहा है। अब यमराज जी पूछे कि अच्छा ये बताओ राजा की तुमको पहले जो है कि तुमको स्वर्ग का फल चाहिए कि पहले नरक चाहिए? पूरा जीवन नरक ही नरक है, एक दिन का स्वर्ग है। तो कहा कि ऐसा है कि दुख तो भोग के आया ही हूं, दुख भोगना ही है, पहले सुख ही भोगना चाहता हूं, पहले स्वर्ग ही जाना चाहता हूं। अब जब स्वर्ग की बात किया तो यमराज जी पालकी तैयार करवाए, अब दूतों को लगाए और बारी बारी से ब्रह्मलोक शिवलोक होते हुए वैकुंठ विष्णु लोक पहुंचे। अब जब देखे ब्रह्मा विष्णु महेश की ये पालकी घूम रही है राजा की, तो तीनों इकट्ठा हुए। इसके बाद जो राजा थे उसी पालकी में से अब तो सबको पहचान गए, क्षमा मांगे कि हे प्रभु एक दिन का स्वर्ग मिला है, बाकी तो मैं सोचा हूं कि पहले आप लोगों से क्षमा याचना कर लेनी चाहिए, अब नरक का जीवन तो भोगना ही भोगना है। तो महादेव कहे कि मान लो कि तुम्हें वो वफादारी बस निभाए, अपने राजमहल की रक्षा किए कुत्ते के रूप में, तो तुमको एक दिन का स्वर्ग मिला है। तुम मनुष्य रूप में अगर जो लोगों की सेवा किए रहते, मनुष्य रूप में भूख दुखों की सेवा किए रहते, गरीबों की मदद किए रहते, तो तुमको तो हमेशा के लिए स्वर्ग मिल जाता। राजा को अपनी बात पे बड़ा पछतावा हुआ कि मेरे पास धन था, दौलत थी, वैभव था, सब कुछ था, मैं चाहता तो रोज भंडारा कराता, रोज भगवान की भजन कराता, रोज भगवान की कीर्तन कराता, रोज भगवान के भक्तों की सेवा करता, तो आज हमको स्वर्ग की प्राप्ति होती, भगवान के चरणों की जो है कि सेवा मिलती, हमें ही दास बन के इनकी सेवा करता। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों ने उसके श्राप से मुक्ति दी। कहा कि चलो तुम्हारे श्राप से, तुम्हारे वफादारी की वजह से तुमको मुक्त किया जा रहा है, बाकी अब तुम्हारा जब भी मनुष्य का जन्म होगा तुम जाना और धर्म का प्रचार करना। फिर अगले जन्म में राजा जो है कि एक मनुष्य का जन्म लेते हैं, इसके बाद वो भगवान के नाम का प्रचार करते हैं और एक अच्छा परिवार, खुशहाल परिवार
सोचिए कुत्ते का वफादारी का वजह कि फिर से उनको मनुष्य का जीवन मिला। तो अगर जो इंसान ये जान जाए कि हम गलती कर रहे हैं, उस गलती से सुधार लाया जाए, तो सब कुछ सुख ही हो सकता है, सब कुछ बदल सकता है। बाकी ये जानते हुए कि हम गलत काम कर रहे हैं, उस काम को इंसान करते जाता है, उससे पीछे नहीं हटता है। जब से आपको ये पता चल जाए कि हमारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है, अगर जो हम बुरे रास्ते पे हैं तो इस रास्ते को बदल के हमको ठीक रास्ते पे चलना है, शिव की ओर चलना है, शिव शिष्य बन के रहना है, शिव शिष्यों की मदद करना है, शिव शिष्यों को शिव के बारे में बताना है। जब रास्ता आपका सही होगा तो मंजिल अपने आप मिल जाएगी। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को ये कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जितने भी हमारे गुरु भाई गुरु बहन है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सबके पे दया बरसाते रहिएगा, सबके घर में खुशियां इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।